हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने क्वीन होंग और उसके अंकल की धुलाई लगाते हुए उन लोगों को वहां से भगा दिया था, जबकि दूसरी तरफ मिस बिंगलुआन ने भी ब्रेक थ्रू करते हुए हेवनली मास्टर रियलम के सेकंड लेवल पर पहुंच गई थी। जिसके बाद वो वहां से मेन हॉल में आ जाती है, जहाँ पर की काफी सारे लोग आए हुए थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है। अब वहाँ उस बंदे को देखकर मिस बिंगलुआन खुद से ही कहने लग जाती है कि आखिर ये बंदा है कौन है, जिसको कि मैंने कभी भी पहले यहाँ पर नहीं देखा। साथ ही साथ इसकी पावर्स तो मेरे मास्टर से भी कहीं ज्यादा हाई लग रही हैं। और तभी इससे भी वहाँ बैठा है एक ओल्ड जिसका नाम गोंगसन है। वो मिस बिंगलुआन से कहता है कि मैंने तुम्हें काफी सालों से नहीं देखा, जबकि साथ ही साथ तुम यहाँ पर पहले की तरह ही काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और स्टनिंग हो। और इतना कहकर वो अपने ग्रैंडसन से कहता है कि इससे मिलो, ये है बिंगलुआन, जिसके साथ की तुम अपनी पूरी लाइफ बिताने वाले हो, यानी कि उससे शादी करने की बात कर रहा है। और दोस्तों, असल में इस बंदे का नाम किंग यांग है। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर क्वीन होंग भी तुरंत ही मिस बिंगलुआन को ग्रीट करने लग जाता है। अब ये सब देखकर वहाँ मिस बिंगलुआन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। इसीलिए वो अपने ग्रैंडफादर से सवाल करती है कि ग्रैंडपा आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर उसके ग्रैंडफादर भी हंसते हुए उसको बताते हैं कि दरअसल यहाँ गोंगसन तुम्हारे लिए किंग यान का रिश्ता लेकर आया है। इसलिए हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द किंग यान से कर दें, क्योंकि किंग यान के फादर काफी सालों से थंडर गॉड पैलेस में रह रहे हैं और किंग यान भी वहाँ पर बचपन से ही पला बड़ा है। इसलिए अगर तुम्हारी शादी किंग यान से हो जाती है तो फिर तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही जरा ब्राइट होगा और तुम काफी आसानी से वहाँ ज्वाइन हो सकोगे। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी ये सभी बातें सुनकर मिस बिंगलुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो उनको बताती है कि मैं पहले से ही किसी से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इस शादी को बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब बिंगलुआन की ये बात सुनकर उसके फादर को काफी सारा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि किंग यान थंडर गॉड पैलेस का डिसाइपल है, जिसकी बराबरी हमारे किंगडम के अंदर मौजूद कोई भी डिसाइपल नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर तुमने इससे शादी कर लिया तो फिर तुम बहुत ही आसानी से गॉड लेवल को भी अचीव कर पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ बिंगलुआन किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो रोते हुए अपने माँ से कह रही थी कि आपको तो पहले से ही ये मालूम है कि मैं किससे प्यार करती हूँ, फिर भला मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज आप इनको समझाइए ना। ये सब देखकर अब उसकी माँ को भी उसके लिए बुरा लगता है। इसीलिए वो ग्रैंडफादर से कहती है कि क्या हम इस मामले को कुछ समय के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इस मामले के बारे में बहुत ही जरा गहराई से डिस्कस करनी होगी। ये सुन अब ग्रैंडफादर उनको डांटते हुए कहते हैं कि तुम इसकी बातें सुनकर बकवास ना करो, बिंगलुआन को इस जालिम दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, इसीलिए मैं इसकी लाइफ किसी मामूली इंसान के साथ हुई बर्बाद होने नहीं दे सकता। वैसे भी किंग यान का क्वालिफिकेशन बहुत ही जरा हाई है, इसलिए ये बिंगलुआन का नसीब है जो कि क्वीन यान उससे शादी करना चाहता है। अब ये सब देखकर वहाँ बिंगलुआन बहुत ही जरा परेशान होने लगी थी। उसके पास यहाँ कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि वो इसके बारे में कुछ भी कह पाए। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ क्वीन यान उन सभी से कहता है, आप सभी प्लीज बिंगलुआन को इसके लिए फोर्स ना करे। बात बस इतनी सी है कि बिंगलुआन मुझसे पहली बार मिल रही है, जिसकी वजह से ही वो इसके लिए अनकंफर्टेबल हो रही है। अगर हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाए तो फिर मुझे लगता है कि बिंगलुआन को इस शादी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब किंग यान की इस बात को सुनकर सभी लोग इसके लिए एग्री हो गए थे, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं और फिर हमारा सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये तीनों एक साथ बैठकर आपस में डिस्कस कर रहे थे। बिंगलुआन वहाँ अपनी माँ से कह रही थी कि मुझे उस बंदे से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। इस पर उसकी माँ से बताती है कि क्वीन यान इतना भी बुरा नहीं है, उसके टैलेंट के साथ वो फ्यूचर में डेफिनेटली एक बहुत ही जरा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा। ये सुनकर अब बिंगलुआन उनको बताती है कि मैं सिर्फ लिन फेंग से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसके अलावा किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वैसे भी लिन फेंग ने ही मेरी मदद की थी मेरे डुअल मार्शल सोल को अवेक करने में। उसके बाद सुनकर अब उसके फादर गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, अपनी ये बकवास बंद करो, वैसे भी हम दोनों सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही ये सब कर रहे हैं। साथ ही अगर तुम यहाँ किंग यान से शादी नहीं भी करते हो तो मैं फिर भी तुम्हें लिन फेंग से शादी करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये सुनकर अब मिस बिंगलुआन उनसे इसकी वजह पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि लिन फेंग के फादर ने उस समय एक एंशिएंट सीक्रेट को सभी के सामने लाने की कोशिश किया था, जिसकी वजह से उसको थंडर गॉड पैलेस से बाहर निकाल दिया गया। और देखो अब लिन फेंग भी वैसा ही करने जा रहा है, इसलिए आने वाले समय में उसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। इन दोनों बाप बेटे के एरोगेंस की वजह से एक ना एक दिन डेफिनेटली हमारे किंगडम के अंदर तबाही आ जाएगी। हालांकि वे दोनों ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन क्या वे लोग इस टैलेंट के साथ गॉड्स का मुकाबला कर पाएंगे? अब इस एंशिएंट सीक्रेट के मामले के बारे में सुनकर बिंगलुआन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने फादर से कहती है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने लिन फेंग से शादी कर ली तो फिर इसकी वजह से हमारी फैमिली के ऊपर भी मुसीबत आ जाएगी? इस पर वो बताते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इवन की थंडर गॉड पैलेस भी इस मामले के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसीलिए मैं एक फादर होने के नाते तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम लिन फेंग को भूल जाओ। उन गॉड्स के सामने हमारी ये पूरी की पूरी ब्लू ड्रैगन किंगडम बस किसी चीटी से कम नहीं। वो जब चाहे हमारे इस किंगडम को एक ही चुटकी में इस कॉन्टिनेंट से गायब कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर तुमको लिन फेंग से शादी करने से रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें सेफ और खुश देखना चाहता हूँ। और इतना कहकर वो बिंगलुआन के पास से इस टोकन को लेकर यहाँ से चले गए थे। अब ये सब बातें सुनकर मिस बिंगलुआन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने माँ को गले लगा लेती है, जिस पर उसकी माँ भी उसको सहारा देने लगी थी। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ से चेंज हो गया और हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कि लिन फेंग और सायू अपने फ्लाइंग शिप से होते हुए
इंपीरियल सिटी के पास पहुंच गए थे और वहाँ इंपीरियल सिटी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन सोल आसमान में घूम रहा था, जिसे देखकर फॉक्स क्वीन तुरंत ही सायू के सोल से बाहर आते हैं उनको बताती है कि ये तो इंपीरियल सिटी का ड्रैगन वेन है, जिसके बारे में सुनकर लिनफेंग भी तुरंत ही उस ड्रैगन सोल को देखने लगा था। वहाँ पर अब साओ बाई लिनफेंग को बताती है कि मास्टर, नीचे की तरफ से मुझे बहुत ही ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एनर्जी महसूस हो रही है, जो एनर्जी कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर्स को पोजेस कर रही है। इसलिए अगर आपने इस एनर्जी को रिफाइन कर लिया तो फिर इसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तभी वहाँ पर फॉक्स क्वीन उस एनर्जी को देखकर कहने लगी थी, ये इंपीरियल सिटी का ड्रैगन वेन एक बहुत ही ज्यादा खास ड्रैगन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, जो कि बहुत ही जल्द एक स्पिरिट को जन्म देने वाली है। सच में ये क्वीन फैमिली तो बहुत ही ज्यादा लकी है। और इतना कहकर वो दोबारा से सायू के अंदर चली गई थी, जिसके बाद लिनफेंग वहाँ अपने फ्लाइंग शिप को इंपीरियल सिटी के बाहर की तरफ लैंड करता है और उस शिप को वापस अपने पास रखते हुए धीरे धीरे करके सिटी के गेट की तरफ जाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस गार्ड को टोकन दिखाते हुए इंपीरियल सिटी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर की काफी सारा चहल पहल हो रही थी, जिसको देखकर सायू खुश होते हुए कह रही थी कि ये इंपीरियल सिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा चहल पहल हो रही है। इस पर लिनफेंग भी उससे कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसा होना तो बनता है, क्योंकि इस इंपीरियल सिटी के अंदर पूरे ब्लू ड्रैगन किंगडम के सभी जीनियस आते हैं। पूरा भी वो दोनों वहाँ इसी तरह की बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी इसी बीच उन लोगों को वहाँ पर मास्टर सीटू दिखाई देते हैं, जो कि उन दोनों को अपने साथ आने के लिए कहने लगे थे, जिस पर ये दोनों भी तुरंत ही उनके पीछे पीछे चले गए थे। थोड़ी देर बाद वे तीनों ही एक जगह पर आके रुक जाते हैं, जहाँ पर की मास्टर सीटू काफी जरा सीरियस दिखाई दे रहे थे। इसलिए लिनफेंग तुरंत ही उनसे इसके बारे में सवाल करता है, जिस पर वो बताती है कि मुझे तुमको बिंगलॉन के बारे में कुछ बताना है। अब बिंगलॉन के बारे में सुनकर लिनफेंग भी काफी ज्यादा परेशान होने लगा था और वो मास्टर सीटू से सवाल कर रहा था कि बिंगलॉन को क्या हुआ है, जिस पर मास्टर सीटू भी लिनफेंग को सब कुछ बता देते हैं कि बिंगलॉन के साथ 3 दिन पहले क्या क्या हुआ था। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताते हैं कि बिंगलॉन को अभी घर में ही कैद कर दिया गया है। इस बात को सुनकर लिनफेंग और भी ज्यादा परेशान होने लग जाता है और उनसे सवाल करता है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिंगलॉन के फादर जबरदस्ती उसकी शादी किंगयान से क्यों करवाना चाहते हैं। इस पर वो बताते हैं क्योंकि किंगयान के फादर ने 20 साल पहले ही थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन कर लिया था और उसका बेटा किंगयान वहाँ पर ही पला बड़ा है। साथ ही साथ तुमने और तुम्हारे फादर ने उस एंशिएंट सीक्रेट को बाहर लाने की कोशिश की है, इसीलिए बिंगलॉन की फैमिली तुम्हारे साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहती है, ताकि वो लोग इस मामले से दूरी बनाए रखे, जिससे कि उनके ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए। ये सब सुनकर अब लिनफेंग उनसे कहता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, भला कोई अपने लिए मुसीबत खुद ही क्यों बुलाना चाहेगा। वो लोग अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बिंगलॉन क्या सोचती है, उसका डिसीजन क्या है। इस पे मास्टर सीटू उसको बताते हैं कि बिंगलॉन अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होने के लिए, इसलिए क्या तुम उनके मेंशन जाकर उसको बाहर निकाल कर अपने साथ ले जाने की हिम्मत कर पाओगे। ये सुनकर अब लिनफेंग भी उनसे कहने लग जाता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब तक बिंगलॉन मेरे साथ जाने को तैयार है तब तक मैं उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके मेंशन जाकर उसे लेकर आऊंगा। उसकी बात सुनकर अब मास्टर सीटू भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं बिंगलॉन को अपनी पूरी लाइफ ऐसे सफर करता हुआ नहीं देख पाऊंगा। और ये सब बताने के लिए लिनफेंग भी उनको शुक्रिया कहने लग जाता है और कहता है कि मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद वहाँ से मास्टर सीटू उन दोनों को लेकर बिंगलॉन के मेंशन की तरफ आ गई थी, जहाँ वे लिनफेंग को एक टोकन देते हुए बताते हैं कि इसकी मदद से तुम इस मेंशन के अंदर जा पाओगे और बिंगलॉन से मिल पाओगे। इस पर अब लिनफेंग भी उनको शुक्रिया कहते हुए उस मेंशन के अंदर जाने के लिए वहाँ जाता है और उन गार्ड्स को बताता है कि हम दोनों प्रिंसेस के पुराने दोस्त हैं और हम उनसे मिलने आए हैं। अब उस टोकन को देखकर उन दोनों गार्ड्स ने भी तुरंत ही लिनफेंग और सायू को अंदर जाने दे दिया था, जबकि दूसरी तरफ इन लोगों को भी ये खबर दे दिया जाता है कि प्रिंसेस के पुराने दोस्त उनसे मिलने आए हैं, जो सुनकर मिस बिंगलॉन के पेरेंट्स भी बिंगलॉन को उनसे मिलने की परमिशन दे देते हैं। इसलिए वो भी यहाँ लिनफेंग से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ वो जैसे ही वहाँ पर लिनफेंग को देखती है तो वो फौरन ही जाकर उसको गले लगा लेती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो इमोशनल होते हुए लिनफेंग से कह रही थी कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई, मैंने सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। इस पर अब लिनफेंग भी प्यार से उसके सर को सुलाते हुए कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बिंगलॉन के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जहाँ उसके फादर लिनफेंग को देखकर उससे कहते हैं कि तू क्या तुम ही हो लिनफेंग। इस पर लिनफेंग भी तुरंत ही उनको रिस्पेक्ट देते हुए बताता है कि हाँ मैं ही हूँ लिनफेंग, आप दोनों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। ये सुनकर अब बिंगलॉन की माँ लिनफेंग से पोलाइट होते हुए सवाल करती है कि लिनफेंग बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर अब लिनफेंग उन्हें बताता है कि मैं बिंगलॉन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपके मेंशन पर शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग इसके लिए हम दोनों को आशीर्वाद देंगे। लिनफेंग के साथ साथ अब वहाँ बिंगलॉन भी इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट करने लग गई थी, जो देखकर उसकी माँ भी उसके खुशी के लिए स्टैंड लेती है। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके फादर कहने लग जाता है ये मामला मेरे हाथों में बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए मुझे अपने फादर से परमिशन लेना पड़ेगा। इतना कहते साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ हॉल में आ गए थे, जहाँ पर कि बिंगलॉन के ग्रैंडफादर भी आए हुए थे। वो लिनफेंग से सवाल कर रहे थे कि तू क्या तुम ही हो लिनफेंग जो कि बिंगलॉन से शादी करना चाहता है। इस पर अब लिनफेंग भी उनको बताता है कि हाँ बिल्कुल मैं बिंगलॉन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है कि आप इस शादी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। और इतना कहते साथ ही वो ग्रैंडफादर को एक जेट स्लिप दे देता है, जिसको ग्रैंडफादर भी खोलकर देखने लगे थे। जबकि दूसरी तरफ से बिंगलॉन के अंकल लिनफेंग से कहता है तुम और तुम्हारे फादर अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तुम दोनों ने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंशिएंट सीक्रेट को बाहर लाने की कोशिश की
कहती है, इसलिए क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम लोग बिंगलुआन को तुम्हारे साथ शादी करने दे देंगे? और इतना कहकर वो ग्रैंडफादर से कहता है कि फादर, मुझे लगता है कि इस लिन फेंग को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर अब दूसरा अंकल भी कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, नहीं तो ऐसा करने की वजह से बहुत जल्द इसके साथ साथ हमारे ऊपर भी मुसीबत आ जाएगी। अब उन दोनों की बातें सुनकर सायू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों को गाली देने लग जाती है, जो देखकर लिन फेंग उसको शांत कराते हुए उन लोगों से कहता है कि हम सिर्फ यहाँ पर शादी का प्रपोजल लेकर आए हैं। अगर आप लोग इसी तरह से हम दोनों को अलग करने में लगे रहे तो फिर मुझे भी बेशक यहाँ पर थोड़ा सा क्रूअल होना पड़ेगा। अब यहाँ लिन फेंग के इस धमकी को सुनकर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वहाँ पर गुस्से से मिस बिंगलॉन के फादर ने अपना ऑरा रिलीज कर दिया था और अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी चीजें बर्फ में जमने लगी थी। जो देखकर अब ये दोनों लिन फेंग से कहता है कि लड़के, तुम यहाँ पर ज्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश ना करो, वरना नहीं तो तुम्हारा अंजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि लिन फेंग उन दोनों की बातों को इग्नोर कर देता है और वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करने लग जाता है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।